अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हार्ट अटैक की 7 अलामात और उनसे बचाव के मुफीद तरीके। हार्ट अटैक को दिल का दौरा भी कहा जाता है। इसका शुमार सबसे खतरनाक बीमारियों में होता है, जिसकी वजह से हर साल लाखों अफराद मौत का शिकार हो जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2019 में तकरीबन 18 मिलियन लोगों की दिल की बीमारियों की वजह से मौत वाक़या हो गई थी। 18 मिलियन लोगों में 85% लोग हार्ट अटैक और स्ट्रोक की वजह से मौत का शिकार हुए थे। बहुत सारे लोगों को अचानक हार्ट अटैक का सामना करना पड़ता है। हार्ट अटैक के दौरान या फौरी बाद अगर तिब्बी इमदाद ना हासिल की जाए तो मौत के खतरात में इजाफा हो जाता है। हार्ट अटैक चूंकि अचानक लाहक होने वाली तिब्बी बीमारी है, जो इसके लिए इससे फौरी पहले कोई तिब्बी अलामत जाहिर नहीं होती। ताहम कुछ ऐसे तिब्बी मसाइल को हार्ट अटैक की अलामत समझा जाता है जिन्हें आमतौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ज़्यादातर अफराद में ये अलामत शदीद नहीं होती, इसलिए इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। इन अलामत को नज़रअंदाज करने की वजह से हार्ट अटैक बुरी तरह मुतासिर कर सकता है। हार्ट अटैक की अलामत। मंदरजा झैल अलामत ज़ाहिर होने की सूरत में आपको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद हासिल करनी चाहिए, क्योंकि ये हार्ट अटैक की अलामत हो सकती है। गैर मामूली थकावट। थकावट को हार्ट अटैक की सबसे खामोश और आम अलामत समझा जाता है। ऐसे अफराद जिन्हें हार्ट अटैक का सामना करना पड़ता है, वो आम तौर पर थकावट महसूस करते हैं। थकावट की वजह से उन्हें रोज़मर्रा के काम सर अंजाम देने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दिल की बीमारियां चूंकि हार्ट अटैक की सबसे बड़ी वजह हैं, इसलिए हार्ट अटैक से पहले जिस्म में खून का बहाव शदीद मुतासिर होता है। खून का बहाव मुतासिर होने की वजह से पट्ठों पर इजाफी वजन पड़ता है, जिससे थकावट महसूस होने लगती है। अगर आप भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थकावट महसूस करते हैं तो हस्पताल से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर अमराज दिल से राब्ता करें, ताकि बर वक्त पता चल सके कि थकावट की वजह दिल की बीमारियां तो नहीं हैं। सांस लेने में मुश्किलात। अगर आपको सांस लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है या काम करते या सीढ़ियां चढ़ते वक्त सांस लेने में दिक्कत आती है, तो ये हार्ट अटैक की अलामत हो सकता है। हार्ट अटैक से पहले चूंकि खून की रवानी मुतासिर होती है, जिससे सांस लेने का निज़ाम भी मुतासिर होता है। सीने में दर्द। हार्ट अटैक का शिकार अफराद को अक्सर सीने में दर्द भी रहता है, जिसके कुछ मरीज सीने पर मामूल से ज़्यादा प्रेशर महसूस करते हैं। इसके अलावा सीने की जकड़न भी हार्ट अटैक की अलामत हो सकती है। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द। कुछ लोगों को हार्ट अटैक से पहले जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द का सामना करना पड़ता है। हार्ट अटैक के मरीजों का कहना है कि उन्हें हार्ट अटैक से पहले महसूस होता है कि सीने का दर्द जिस्म के दूसरे हिस्सों जैसा कि कंधों, जबड़ों, गर्दन और पेट की तरफ मुंतकिल हो रहा है। मतली और कै। हार्ट अटैक के मरीज मतली का शिकार भी हो सकते हैं और उन्हें हर रोज कै का भी सामना करना पड़ सकता है। अस्तराब। इस्तराब का शुमार भी हार्ट अटैक की आम अलामात में किया जाता है। हार्ट अटैक की वजह से इस्तराब ज्यादा शिद्दत से मुतासिर कर सकता है। खांसी। हार्ट अटैक के मरीजों को चूंकि सांस लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसलिए वो अक्सर खांसी का शिकार भी रहते हैं। अगर आपको इन अलामात का सामना करना पड़ जाए तो ये मुमकिन तौर पर आने वाले हार्ट अटैक की निशानी हो सकती है, इसलिए इन अलामात को नज़रअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। ताहम अगर आपको हार्ट अटैक का सामना करना पड़े तो आपको फौरी तौर पर तिब्बी मदद हासिल करना होगी। हार्ट अटैक के बाद सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ तर्ज ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियां लाजिम हो जाती हैं। हार्ट अटैक के बाद तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियों से इस बीमारी के दोबारा हमला करने के खतरात में कमी होगी। अगर आपको अभी तक हार्ट अटैक का सामना नहीं करना पड़ा तो कुछ तरीके अपनाने से इसके खतरात में कमी लाई जा सकती है। अगर तरीकों पर बाकायदगी के साथ अमल किया जाए तो हार्ट अटैक से बचाव में मदद मिलेगी। हार्ट अटैक से बचाव के तरीके। मंदरजा झैल तरीकों की मदद से हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। मतवाज़ुन ग़िज़ा का इस्तेमाल। हार्ट अटैक से बचाव में ऐसी ग़िज़ाएं मदद फराहम करती हैं जो फाइबर से भरपूर हों और जिनमें फैट कम मिकदार में पाया जाता हो। ऐसी ग़िज़ा में ताज़ा फल, सब्जियां और मशरूम जैसी मुफीद चीज़ें शामिल की जा सकती हैं, जो कि दिल की सेहत को बेहतर बनाती हैं।
اس کے علاوہ آپ کو نمک کے استعمال میں کمی لانا ہوگی، کیونکہ نمک کے استعمال سے بلڈ پریشر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے شوگر سے بھرپور غذاؤں میں کمی لانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے استعمال سے ذیابیطس کے خطرات میں اضافہ ہوتا ہے، جو کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ بن سکتا ہے۔ جسمانی سرگرمیوں میں اضافہ۔ متوازن غذا کے ساتھ اگر جسمانی سرگرمیوں میں اضافہ کیا جائے تو صحت مند وزن کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ صحت مند وزن برقرار رکھنے کی وجہ سے بلڈ پریشر بھی نارمل رہتا ہے۔ ورزش اور جسمانی سرگرمیوں میں اضافے کی وجہ سے خون کی روانی میں بہتری آتی ہے اور کولیسٹرول کا لیول بھی کم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ورزش کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کے خطرات میں بھی کمی آتی ہے۔ باقاعدگی کے ساتھ ورزش کرنے سے دل بہتر طریقے سے کام کرتا ہے، جس سے ہارٹ اٹیک کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جسمانی سرگرمیوں کو ہارٹ اٹیک سے بچاؤ کا مفید طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ سگریٹ نوشی کا خاتمہ۔ اگر سگریٹ نوشی کے عادی ہیں تو آپ کی اس عادت کی وجہ سے آپ کو ہارٹ اٹیک سمیت دل کی دیگر بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سگریٹ نوشی کی وجہ سے خون کی نالیوں کے امراض لاحق ہو سکتے ہیں، جو کہ ہارٹ اٹیک کے خطرات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر میں کمی۔ ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے سے بھی ہارٹ اٹیک کے خطرات میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ متوازن غذاؤں کے استعمال کے ساتھ باقاعدگی سے ورزش کرنے سے بھی بلڈ پریشر میں کمی لائی جا سکتی ہے، جس سے ہارٹ اٹیک کے خطرات کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ ہارٹ اٹیک کی علامات کے متعلق معلومات حاصل کرنے اور اس سے بچاؤ کے مفید طریقے جاننے کے لیے کسی ماہر امراض دل سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ آسانی کے ساتھ کسی بھی ماہر امراض دل سے رابطہ کرنے کے لیے ہیلتھ وائر کا پلیٹ فارم استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہیلتھ وائر نے رابطوں کو بہت آسان بنا دیا ہے۔